प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.3 का 7वां सवाल। इसमें सवाल है कि r का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि 5pr बराबर 2 गुणा 6pr माइनस 1 आपको दे रखा है। आप जानते हैं 5pr यानी npr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 5pr का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल 2 गुणा, इसका फॉर्मूला npr लगाएंगे तो फैक्टोरियल n यानी 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 को आप लिखेंगे 6 गुणा 5, ये जब माइनस इसमें डालेंगे तो माइनस 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 प्लस 6 और 1 7 माइनस आर। 7 माइनस आर को आप लिखेंगे तो उसके आगे एक कम करके 6 माइनस आर, उससे आगे एक कम करके 5 माइनस आर। ये इसको लिखने की तरीका होता है, आप जानते हैं इसको। 5 माइनस आर पर क्यों रुक गए? क्योंकि यहाँ 5 माइनस आर था, इन दोनों से 5 माइनस आर कट गया। यहाँ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया था। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ये व्यवस्था बनी, इसमें हमने तिरछी गुणा की, समीकरण बनी। समीकरण को मध्य पद को 2 भागों में विभाजित किया और विभाजित करने के उपरांत हम देख रहे हैं r का मान 10 और 3 आ रहा है, क्योंकि NPR जो r है वो कभी भी n से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए r का मान अगर 10 आया है जो 5 से ज़्यादा है, हम यहाँ दिखा भी रहे हैं कि r का मान 10 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अतः आपका जो हल है वो r बराबर 3 हो जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। 5pr बराबर 6pr माइनस 1, बिल्कुल सेम। फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस जो भी लिखा है, तो ये 7 माइनस आर हो गया। फिर इसको वैसे ही 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कट गया। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, तिरछी गुणा की हमने, और तिरछी गुणा करने के बाद हमारे पास मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने के उपरांत आर का मान 9 और 4 आ रहा है। अब क्योंकि हमारे पास 5pr है तो 5 से ज़्यादा आर का मान नहीं हो सकता, तो इसलिए आर का मान 9 छोड़ने पर हमारा उत्तर हो गया आर बराबर 4। इससे आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है परम्यूटेशन शब्द को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, और चयनित शब्द का प्रारंभ P तथा अंत S से हो तब कितने तरीके होंगे, ये इसने स्थितियां दे दी हैं। यदि चयनित शब्द में सभी एक स्वर एक साथ आएँ, या चयनित शब्द में P और S के मध्य सदैव एक चर 4 अक्षर हों। तो पहली स्थिति हम देखते हैं कि चयनित शब्द के प्रारंभ में P है और अंत में S है, यानी P और S इन दोनों की स्थितियों को इसने पूरी तरह से हमें बता दिया। हम यह देख रहे हैं कि परम्यूटेशन के अंदर T 2 बार आ रहा है, कुल मिला के 12 इसके अंदर अक्षर हैं, जिसमें 2 हमने यहाँ फिक्स कर दिए। तो हमारे पास 10 अक्षर बचे। उन 10 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 10 को भाग करेंगे फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि T 2 बार आ रहा है। ये एक फार्मूला होता है, जो जितनी बार रिपीट होता है उतने के फैक्टोरियल से आप भाग कर दीजिए, और जितने अक्षर आपके पास हैं उतना फैक्टोरियल आप ऊपर लिख लीजिए। 10 अक्षर है, 10 फैक्टोरियल भाग कर देंगे, T 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल से। ये हल करके आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 से लेके 1 तक गुणा करते जाइए, बटे फैक्टोरियल 2 मतलब 2 से 1 तक गुणा करिए, और ये हल होकर आएगा आपका 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,000 18,14,400 तरीके से आप परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि आपने पहला अक्षर P और अंतिम S लिखा है। दूसरा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आए। हम देख रहे हैं स्वर हैं इसमें E, U, A, I, O, तो इसे हम एक समूह मान लेते हैं। ये कितने अक्षर है? 5। 5 के बाद कितने बचे? 7 बचे। कुल मिला के 7 स्थान ये हैं, और इसको मैंने एक समूह माना है, तो एक स्थान ये हुआ 7 और एक कितना हुआ 8। अब इसको हम 8 हम मान कर चल रहे हैं कि ये अक्षर हैं, इनको हम 8 स्थानों पर कितने प्रकार से लगाएंगे? फैक्टोरियल 8, क्योंकि T 2 बार आएगा इसलिए फैक्टोरियल 2 से यहाँ भाग किया है। अब हम देखते हैं कि जो 5 हमने स्वर लिए थे, ये स्वर भी तो 5 आपस में एक दूसरे से क्रम को बदलेंगे। तो ये जो 5 स्वर हैं ये एक दूसरे से बदलने में जो क्रम व्यवस्थित करने के प्रकार होंगे वो फैक्टोरियल 5 होंगे। तो कुल प्रकार कितने हुए गुणन के नियम से? फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा 5 फैक्टोरियल। ये आ गया आपका 21 सैकड़ा हज़ार 24,19,200। तीसरी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसमें चयनित शब्द में P तथा S के मध्य हमेशा 4 अक्षर हों। तो इसके लिए आपको ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि P का स्थान और S का स्थान जो है उनके बीच में 4 अक्षर रहने हमेशा। तो इसका मतलब, लेकिन P और S के स्थान के बारे में इसने नहीं बताया, केवल इतना बताया कि P और S के बीच में 4 अक्षर रहने हैं। तो मान लेते हैं P का स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं अगर P का पहला स्थान है तो P और S के बीच में 4 अक्षर हैं, तो P के आगे 4 अक्षर हो गए, मतलब 4 और 1 5, 6वां अक्षर S होगा। अगर P दूसरा अक्षर है, दूसरे स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ दूसरे पर आ गया, ठीक है। दूसरे पर आया है तो S 7वें स्थान पर आएगा, क्योंकि बीच में 4 अक्षर आएंगे, 4 और 2 6 और 1 7, इस तरह से 3। अब हम देख रहे हैं P अगर 7वें स्थान पर है तो S 12वें स्थान पर होगा,
P 8वें स्थान पर है, तो P और S के बीच में 4 अक्षर हैं, तो 8 4 12, S 13वें स्थान पर आएगा, 13वां स्थान है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास कुल मिलाकर केवल 7 स्थितियां हैं जिसमें P पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें स्थान पर आएगा, तो S इतने स्थान पर आएगा। लेकिन P और S का अगर क्रम बदलेगा तो एक स्थिति और उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल प्रकार हमारे पास गुणन के नियम से कितने होंगे? एक तो बदलने की विधि है 2, P और S का क्रम, कुल स्थितियाँ 7, तो कुल प्रकार हो जाएंगे 7 × 2 14। अब हम देखते हैं बचे शेष 10 अक्षर, उसमें से T 2 बार आ रहा है, उनको व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, जो जितनी बार आता है उसके उतनी बार से हम भाग कर देते हैं, बाकी कुल जितने भी अक्षर हैं उनका फैक्टोरियल की संख्या ऊपर लिखते हैं। तो कुल प्रकार कितने हुए? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा 14, 10 का मतलब है 10 से लेके 1 तक गुणा करिए, गुणा 14 बटा 2 गुणा 1, और ये कुल मिला के आ रहा है आपके पास 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 54 लाख 1600 तरीके से आप परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें चयनित शब्द में P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर। धन्यवाद। बाकी प्रश्न आप खुद करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, कोई समस्या आएगी उसको आप बताएंगे।